लगेगा लॉकडाउन। पीएम मोदी ने संबोधन में की बड़ी अपील। देश में क्या फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बनने वाले हैं? क्या सरकार धीरे धीरे लोगों को बड़े आर्थिक संकट के लिए तैयार कर रही है? और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक देशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम शुरू करो, ऑनलाइन मीटिंग करो और यहाँ तक कि 1 साल तक सोना भी मत खरीदो। यह हेडलाइन देखिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, पीएम मोदी। अगली हेडलाइन में आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन पर देखिए, वर्क फ्रॉम होम लाइफ। पीएम मोदी ने देशवासियों से विजनरी अपील। अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और संजय सिंह का आया रिएक्शन। ये सभी हेडलाइंस मैंने आपको दिखाई। दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान आया हुआ है कि हर तरफ बस एक ही चर्चा चल रही है। लोग पूछ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव खत्म होते ही अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को जो है संकट में जो आया हुआ है वो कैसे याद आ गया? क्या आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने वाली है? क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? सब जानकारी विस्तार से देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2 महीने से पड़ोस में चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस और कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसीलिए देश को विदेशी मुद्रा जो है बचाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसी के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को फिर से शुरू करने, गैर जरूरी वस्तुओं की खरीदारी और विदेश यात्राओं से बचने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर लोगों से अपील की कि जहां मेट्रो है वहां मेट्रो का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग फिर से शुरू करें। उन्होंने ये तक कह दिया कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। बस फिर क्या था, ये सभी बातें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। अब सोशल मीडिया पर इस अपील के बाद लोग सवाल उठाने लगे। लोग कहने लगे, ठीक है, पर मोदी जी ने इस आर्थिक संकट के बारे में चुनाव के दौरान क्यों नहीं सोचा और क्यों नहीं बताया? आखिर चुनाव के बाद ही सरकार को ये संकट क्यों याद आ रहा है? खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब इस पर राहुल गांधी ने भी तुरंत हमला बोलते हुए पोस्ट किया कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री में इस पर खुलकर चर्चा करने का साहस नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर खास तौर पर लिखा, स्क्रीन पर मैं दिखा देती हूँ। राहुल गांधी ने साफ तौर पर इस ट्वीट में लिखा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, कहा जाए कहा ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बचा जा सके। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष बोला और कहा कि देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। ये राहुल गांधी ने कहा। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एक से बढ़कर एक पोस्ट करना शुरू कर दिए और सवाल करना भी शुरू कर दिए। लोग सवाल उठाने लगे कि अगर देश इतने बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा था, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, तो चुनाव के दौरान मोदी जी ने जनता को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? इसी को लेकर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने भी लिखा कि प्यारे देशवासियों, चुनाव तक मोदी जी ने आपका बोझ उठाया,
चुनाव खत्म, आपका इस्तेमाल खत्म। अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाओ। गैस महंगी हो गई, अब पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। आप देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल ना करो, सोना ना खरीदो, खाने का तेल का भी इस्तेमाल ना करो। लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को भर भर कर लाएंगे, विदेश यात्रा करेंगे, खूब जेल फूकेंगे। उनके लोग सोना तो क्या पूरे देश की संपत्तियां खरीद लेंगे, लेकिन आप फटीचर बने रहेंगे। ये कटाक्ष आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने मारा। और हाँ, अगर अब आपने मोदी जी की महंगाई बर्दाश्त नहीं की तो अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको पाकिस्तानी घोषित कर देंगे। ये बातें आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने कही। नजर डालिए संजय सिंह की इस वीडियो पर। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। अब इसी पर अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा पर तंज कसा और पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। यानी भाजपा को देश का संकट अखिलेश यादव बता रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या सरकार खुद भी अपने खर्चों में कटौती करेगी? क्या बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम और चुनावी रैलियां भी कम होंगी, क्योंकि इनमें भी खर्चा होता है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर हालात इतने गंभीर हैं तो चुनावी रैलियां और बड़े बड़े राजनीतिक आयोजन कैसे जारी हैं जब संकट है इतना बड़ा? तो कुछ लोगों ने इसे जनता पर बोझ डालने की तैयारी बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि सरकार आर्थिक संकट की जिम्मेदारी धीरे धीरे आम लोगों पर डाल रही है, क्योंकि उसको खुद को जवाब ना देना पड़े। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने मंच से कई बड़ी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि जैसे कभी केंद्र ने गुजरात मॉडल को समर्थन दिया था, वैसे ही अब तेलंगाना को भी पूरा समर्थन मिलना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत हो सके। रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री से तेलंगाना के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की मदद भी मांगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद देश की आर्थिक ताकत है और तेलंगाना विकसित भारत 2047 मिशन में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना नफरत की राजनीति नहीं चाहता बल्कि विकास की राजनीति चाहता है। ये मुख्यमंत्री थे, 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी वही उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद इस तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं। और दूसरी बात है, मोदी जी बहुत बड़ा दिल वाले हैं, तो मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश है, आपके बड़ा दिल तेलंगाना तरफ हमारा जो भी पेंडिंग है मुद्दे, ये मुद्दे एक बार आप साफ कर दिए तो
तेलंगाना जनता भी खुशी हो जाएंगे। आपके नेतृत्व में इस देश को जैसा तरक्की करना चाह रहा है, तेलंगाना भी उसमें हिस्सादार बनकर हम आगे जाएंगे। और तेलंगाना में जो तरक्की हो रहा है, आपका मदद जरूर हम ले लेंगे। जब देश की बात आए तो हम राजनीति नहीं करते। जब देश तरक्की करना है, देश के लिए हम अब साथ रहकर, हम साथ खड़े होकर देश को आगे लेकर जाएंगे। तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते से मैं वादा करता हूं, आपको 2034 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बाय 2047 $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत में हम जोड़ेंगे। तेलंगाना राइजिंग 2047 घोषणा पत्र कामयाब हो जाएंगे। आपके साथ मिलकर ये राज्य ने काम करने वाले हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। फिर क्या था इस मांग के बाद, रेवंत रेड्डी के बयान के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने मांग की, इस पर मोदी जी ने भी अपनी बात रखी। इस पर मोदी ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। एक यूजर ने इसको शेयर किया है और पोस्ट करते हुए लिखा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के लिए प्रधानमंत्री क्या बोल गए। 10 साल में जो हमने गुजरात को दिया उतना बजट आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसीलिए मेरे से जुड़ो, इस बात का सीधा सीधा मतलब भाजपा में शामिल हो जाओ। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कहा कि भाजपा में शामिल हो जाओ। नजर डालिए इस वीडियो पर। मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। अब इसी बीच दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस लाइन पर हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के समय वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन सिस्टम की आदत बन गई थी और अब देश हित में उसे फिर से शुरू करना होगा। इस बयान के बाद क्या हुआ? इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लॉकडाउन 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 ट्रेंड करने लगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से किसी भी लॉकडाउन या फिर किसी भी आपातकाल जैसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बयान के बाद लॉकडाउन ट्रेंड करने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन ने लोगों के मन में कई सारे बड़े बड़े सवाल उत्पन्न कर दिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, विदेशी मुद्रा संकट, युद्ध जो है उसका असर और अब बचत की अपील, इस सब ने पूरे माहौल को पूरी तरीके से गर्म कर दिया और लोगों को सवाल करने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल देश में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ आर्थिक सावधानी बरतने की अपील है या आने वाले दिनों में सरकार कुछ ऐसे बड़े फैसले लेने जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसे आर्थिक चेतावनी बता रहे हैं, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और साफ तौर पर सरकार की नाकामी उजागर कर रहा है और जनता अब ये जानना चाहती है कि आखिर आने वाले दिनों में देश किस दिशा में जाने वाला है। क्योंकि जब आर्थिक संकट है तो आर्थिक संकट अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों याद आ रहे हैं? जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है सोशल मीडिया पर। फिलहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संबोधन किया, अपील की, उसे लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप भी जरूर बताइए कि क्या कुछ सोचते हैं प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के इस संबोधन से, इस अपील से। आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।